सनातन नव वर्ष और भारतीय नव वर्ष के शुभ अवसर को लेकर भागलपुर जिला अंतर्गत बाराहाट ईशीपुर नगर में शहर के संत जानकीदास सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और शहर के वरिष्ठ विद्वानों, साहित्यकारों, समाज सेवियों और राजनीतिज्ञों द्वारा भव्य और बेहतरीन रैली अथवा प्रभात फेरी निकाली गई। आइए जानते हैं इसे लेकर शहर के वरिष्ठ लोगों ने क्या कहा। विद्या भारती की यह योजना रही है कि प्रत्येक वर्ष नव संवत्सर पर हमारे विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा पथ संचलन का काम कराया जाता है। उसी क्रम में संत जानकीदास सरस्वती शिशु मंदिर ईशीपुर बाराहाट के एक प्रधानाचार्य होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूँगा कि हिंदी नववर्ष की गाथा दूर दूर तक गाई जाए और हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको ये इस बात की जानकारी हो कि हिंदी नववर्ष कब होता है, क्यों मनाया जाता है। यह गौरव की बात है कि जब चैत प्रतिपदा का दिन आता है उसी दिन माँ भगवती की पूजा आराधना भी होती है। और इस विद्यालय की ओर से जो पथ संचलन का काम किया गया, इस पथ संचलन में हमारे समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने खुलकर हमें साथ दिया और जगह जगह पर यहाँ के प्रबुद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार और समाज सेवियों ने मिलकर के जगह जगह पर स्टॉल लगाया, फल की व्यवस्था की, टॉफी की व्यवस्था किया और फ्रूटी की व्यवस्था किया ताकि पथ संचलन में जो हमारे भैया बहन हैं प्यासे ना रहें और जिनको जो थकावट हो रही है वह इन चीज़ों का सहारा लेकर के वह पथ संचलन को आसान बना पाए। तो मैं इस मंच से पूरे नगर के बुद्धिजीवियों का, समाज सेवियों का, साहित्यकारों का और संगठनकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और आगे विद्यालय संत जानकीदास को और आगे बढ़ाने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस नववर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर समस्त नगरवासियों को, समस्त भारतवासियों को इस मंच से मैं मंगल कामना करता हूं। उन्हें सुख, शांति और समृद्धि मिले, नित्य नई ऊर्जा उनमें समाहित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव संवत्सर 2079 सबके लिए मंगलमय हो, प्रभावशाली हो, समृद्धशाली हो। जय नववर्ष। आज हम लोग चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी को बधाई देना चाहते हैं। चैत्र रामनवमी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर से प्रारंभ किया जाता है। इसमें शक्ति की पूजा होती है। दुर्गा के 9 रूप को हम लोग शक्ति के रूप में देखते हैं। यह शक्ति पूजा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के सभी लोग घर से लेकर के बाहर तक जितने भी लोग हैं इस अवसर पर एकत्रित होकर माँ की पूजा और आराधना के लिए एकजुट होते हैं और भाईचारा के लिए एकत्रित होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हम तो यहाँ तक भी देखे हैं कि प्रत्येक संप्रदाय के लोग भी इस पूजा में आते हैं और माँ के शरण में शक्ति की पूजा करते हैं और अपना अपना कल्याण करते हैं। हमारे सामने मौजूद हैं बाराहाट पंचायत के उत्तरी क्षेत्र से पंचायत समिति मंटू रजक जी। मंटू रजक जी, पूरे भारतवर्ष में हिंदू नव वर्ष का आगमन हो चुका है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज हिंदू नव वर्ष को लेकर के प्रभात फेरी संत जानकीदास विद्यालय से निकाला गया। पूरे बाजार, सिद्धू कानू चौक, दुर्गा स्थान होते हुए, काली स्थान होते हुए पुनः संत जानकीदास स्कूल पर आकर के वो कार्यक्रम को समाप्त किया गया। उसके साथ साथ थाना अध्यक्ष ईशीपुर अपने नशा मुक्ति का भी बैनर लगा करके उनका भी प्रचार प्रसार कर रहे थे कि नशा मुक्त बिहार के लिए वो भी तत्पर हैं और बार बार हर कार्यक्रम में वो अपना बैनर लगा करके आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ 1 जनवरी जो होता है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नया साल है, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले जो है वो किसी अप्रैल के महीने में जो चैत का शुरुआत होता है वो चैत का शुरुआत ही ओरिजिनल 1 जनवरी या नया साल का आगमन होता है। इस नया साल के आगमन पर सारे लोगों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को पहली बार सफल बनाया है। इसलिए मैं आगे भी इस कार्यक्रम को इसी तरह करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित करता हूं और कहता हूं कि वो इसमें कार्यक्रम में अपना योगदान दे करके अधिक से अधिक लोग उसको समर्थन दें और इस कार्यक्रम को बराबर सफल करें। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय बिहार, जय नव वर्ष। हमारे सामने मौजूद हैं बाराहाट के मशहूर समाज सेवी रुस्तम खान साहब। सर, पूरे भारत में सनातन हिंदू नव वर्ष का आगमन हो चुका है, तो सर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त देश के हिंदू भाई लोग को ये संदेश देते हैं कि हिंदू नव वर्ष मतलब जो है ना उसका शुभकामना आप बढ़िया से मनाएं और 1 जनवरी के बजाय अभी हमारे
पंचायत समिति सदस्य मंटू रजक के द्वारा जो कहा गया कि 1 जनवरी मतलब जो ना अंग्रेज का बहुत चीज़ आज भी हम लोग मतलब जो ना नस नस में मतलब रीच बस गया है, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे मुस्लिम का भी एक नया मतलब जो ना साल होता है, हमारे हिंदू भाई का भी ये चैत्र रामनवमी मतलब जो है ना नया साल होता है। तो बजाय हम इसको मनाने का, बजाय मुस्लिम भाई अपने मतलब जो ना नए साल को मनाने का, हम लोग सीधे 1 जनवरी को मनाने लगते हैं। मंटू भैया का बात का हम कथन का सब समर्थन करते हैं कि सनातन धर्म मानवीयों से मैं खुद भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग मतलब हिंदू नव वर्ष को खूब अच्छे से जय बिहार, जय भारत, जय नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष। हमारे सामने मौजूद हैं समाज सेवी अमरजीत जी। अमरजीत जी, पूरे भारत में सनातन और भारतीय नव वर्ष का आगमन हो चुका है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो असलम जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं नववर्ष, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी को नववर्ष मंगलमय हो सभी का। और देखिए, ये हम लोगों का सनातन धर्म जो बहुत पुराना धर्म है, और एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सबसे पुराना है, और ये हम लोग हिंदू को, हर एक हिंदू परिवार को ये नववर्ष मनाना चाहिए। हम लोग भूल चुके हैं, आज के जनरेशन में आप देखेंगे लोग ज़्यादातर अंग्रेज परंपरा के हिसाब से नया साल जनवरी को मनाते हैं, लेकिन आने वाले हम लोगों के बच्चों को ये बताना होगा हम लोगों का कि हम लोग का सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, इसी को माना जाए और हम लोग हिंदू नववर्ष के तहत अपना नववर्ष मनाएं। नववर्ष को लेकर के बाराहाट शहर में रैलियां निकाली गई, इसको लेकर के आपका क्या कहना? आज की जो झांकी थी वो सरस्वती शिशु मंदिर के नेतृत्व में, प्रधानाचार्य केशव जी के नेतृत्व में आज शोभा यात्रा, एक जुलूस निकाला गया था 9 वर्ष की मंगलमय के लिए। और मैं स्कूल के समस्त बच्चे को एवं स्कूल के शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं जो आपने इतना एक भव्य तरह का शोभा यात्रा नगर भ्रमण करवाया। और साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों का भी मैं दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने अपना भरपूर समय आज के लिए शोभा यात्रा में दिया। सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद, जय नववर्ष। मैं शिवम गोस्वामी आप सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों तथा सनातनी भाइयों को बड़ों हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। यह नववर्ष आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आए, मैं परमपिता परमेश्वर से यही मंगल कामना करता हूँ। नववर्ष पूरे भारतवर्ष में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की प्रथमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान शंकर झूलेलाल उत्सव का यह जन्म दिवस है। इस दिन से चैती नवरात्र प्रारंभ होती है। माँ दुर्गा की आराधना में लोग तल्लीन रहते हैं। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी का जन्मदिवस है तथा इस दिन पूरे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इस खुशी के उपलक्ष्य पर हम लोग नववर्ष मनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नववर्ष के दिन हमारे वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप वृक्षों की बात करें तो वृक्षों में नए नए पत्तियां आने लगती हैं। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की कूजती हुई आवाज़ें सुनाई देने लगती है। माहौल पूरा सनातन संस्कृति में भक्तिमय हो जाता है। चारों तरफ माँ दुर्गा की आराधनाएं सुनाई देने लगती है। जगह जगह पर स्कूली बच्चे तथा श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्र के प्रथम दिवस कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है। कलश यात्रा निकाली जाती है, नगर भ्रमण कराया जाता है। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए शरबत, फल और अन्य सामग्री नगर के गणमान्य, नगर के सभी श्रद्धालु जन की सेवा में नगर के गणमान्य लोगों द्वारा की जाती है। यह बहुत ही सौभाग्य दिन है। यह नववर्ष हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। यह नववर्ष भारतीय संस्कृति में बड़ा ही महत्व है। यह नववर्ष भारतीय संस्कृति का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1 जनवरी हमारा नहीं है। 1 जनवरी में ना तो वातावरण परिवर्तन होता है, ना तो लोगों में कोई नई भावनाएं आती है, ना हमारा कोई भी कृषि कार्य प्रणाली उस दिन से प्रारंभ नहीं होता है। 1 जनवरी हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के प्रथमा तिथि को नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों के ऊपर भगवा ध्वज लगाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन लोग भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। इस दिन लोग अच्छे अच्छे मिष्ठान घरों में बनाते हैं और उनका भोग लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह नववर्ष हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके जीवन के लिए मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, हिंदू नववर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जानते हैं हम लोग कि आज से हम लोग का 9 वर्ष प्रारंभ होता है। जैसा कि हम लोग हिंदी 9 वर्ष मनाते हैं, चैती नवरात्रा। तो आज से जैसा कि चैती नवरात्रा प्रारंभ होता है, उसी तरह से
सबसे पहला दिन देश का और पूरे साल का अर्थात पूरे संवत का आज ही प्रारंभ होता है। तो इसकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दुर्गा पूजा समिति बड़ी दुर्गा पूजा समिति फिरोजपुर का सदस्य हूँ और मैं आज 36 दुर्गा पूजा के शुभ लक्ष्य में मैं देशवासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और नववर्ष की हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। भारतीय नववर्ष शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। मैं सिर्फ इसे हिंदू नववर्ष नहीं कहूँगा, क्योंकि आप अगर देखें तो यह भारतीय संस्कृति की नींव है। यह भारतीय संस्कृति आपको विभिन्न तरीकों से देखने को मिलेगी कि किस तरह यह नींव का काम करती है। अब देखिए, वातावरण, हमारा सामाजिक परिवेश, हमारी सभ्यता का उदय सभी आपको यहाँ से मिलेगा। परिवर्तन कैसा खुशनुमा है, आप यह मानकर देख सकते हैं कि हमारा यह नववर्ष है कि नहीं, क्योंकि यह प्रकृति आपको यह बता रही है कि यह हमारा नववर्ष है। आप जरा भी भटक नहीं सकते हैं। हमारा गणित, हमारा नक्षत्र, हमारा जो सभी गणितीय परंपरा है, जो वैदिक है, जो वैज्ञानिक है, वो यहाँ से है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा और आपको पुनः इससे अवगत भी कराना चाहूँगा कि आप इस सभ्यता संस्कृति की नींव को समझिए। जो आप पाश्चात्य व्यवस्था में जा रहे हैं, आप उस चीज़ को महसूस कीजिए कि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपनी परंपरा, आपका जो परिवेश है उससे कहीं दूर तो नहीं जा रहे हैं। यह एक आह्वान है आपको प्रकृति की ओर लाने के लिए। यह प्रदूषण क्यों है? क्योंकि मैंने अपने परिवेश को, अपनी व्यवस्था को बदल दिया है। अगर आप उस चीज़ में पुनः आ जाएं तो आप देखिए आपका जीवन बेहतर से बेहतर क्यों नहीं होगा। इसलिए मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय नववर्ष आप देख लीजिए, अलग अलग सभ्यता संस्कृति का कैसा समावेश है इसमें। आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी भारत के प्रांत को देखिए विभिन्न रूपों से, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर एक किलोमीटर या कहीं ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि क्षण क्षण बदल रही है, लेकिन यह सभ्यता, यह परंपरा अभी भी जुड़े रखा है। अभी भी उगादी, गुड़ी पड़वा सभी चीज़ें आपको यहाँ शुरुआत होगी, क्योंकि सभी चीज़, सभी विषय वस्तु एक सी है, एक जगह से। यह नींव है, यह भारत की नींव है। यह सभ्यता, संस्कृति, यह नववर्ष भारत की नींव है। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले वर्षों के लिए, आने वाले दिनों के लिए आपका जीवन, आपकी व्यवस्था सुखमय और कई सफलताओं के साथ हमारा यह देश नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। आज यह संत जानकी दास सरस्वती विद्या मंदिर के मंच से पूरे नगर में एक जागरण के रूप में एक रैली का आयोजन हुआ। इसमें अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग मंचों ने एकजुट होकर अपना सहयोग दिया। यह प्रशंसनीय है, वंदनीय है। विश्व के सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। द रिपोर्टिंग पॉइंट के तरफ से आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाइयां एंड शुभकामनाएं। जीते रहिए और दूसरे को भी जीने की इच्छा प्रदान करें। आपसे यही उम्मीद रहेगा कि ये साल आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए। धन्यवाद। आप सभी भारतवासियों को सनातन और भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो और सफलता की ओर आपको अग्रसर करें। शुक्रिया।